इंडियन फूड्स टेस्ट के मामले में वन ऑफ द बेस्ट फूड है इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है जितना अच्छा खाना, जितना स्वादिष्ट खाना हम बनाते हैं और कोई नहीं बनाता होगा। बट जिस चीज़ की कमी रह जाती है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी हमेशा इंडियन डाइट में रहती है, लेकिन हेल्थ के मामले में देखा जाए तो इंडियन डाइट बहुत अच्छी है। आपको बीमारियां नहीं लगेगी। अगर आप फुल्का, दाल, चावल खाते हैं तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। आपको सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। बट जिस चीज़ की कमी रह जाती है वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं: कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स। इंडियन डाइट फुल ऑफ कार्ब्स होती है। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप सुबह से शाम तक जितना खाना खाते हैं उसमें से 80% कार्ब्स होते हैं, 10% फैट्स होते हैं, बाकी बचा कुछ प्रोटीन होता है। और पूरी इंडिया में ये सिचुएशन नहीं है। काफ़ी जगहों पर ये सिचुएशन ठीक है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान वाली साइड में ये सिचुएशन ठीक है। वहाँ पे उनकी डाइट में अभी भी प्रोटीन होता है। अब है ना, एक और बात है, काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है। भाई तुम क्या बात करते हो? तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक रोटी में 2.5 से 1.5 ग्राम प्रोटीन होता है, और अगर तुम एक दिन में 1000 रोटियां खाओगे, मतलब 1 किलो के आसपास प्रोटीन खाओगे ना, तो जाके तुम्हारा 2-3 साल बाद में किडनी खराब होगी। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर तुम दिन के 500 अंडे खाओगे तो तुम्हारी किडनी खराब होगी। और मुझे लगता नहीं तुम 1000 रोटियां या 500 अंडे एक दिन में खा सकते हो। आई डोंट थिंक सो। मुझे पता है तुम नहीं खाते होगे, और कोई और होगा, स्पेशल माहौल, कोई स्पेशल आदमी होगा जो खा लेगा। मुझसे तो नहीं खाई जाती। अब बात आती है प्रोटीन ज़रूरी क्यों है। प्रोटीन हमारा मसल मास इंप्रूव करता है, हमारी ग्रोथ अच्छी करता है, हमारा फिट रखता है, हमें फैट नहीं चढ़ता है प्रोटीन खाने से ज़्यादा। अब आप पूछेंगे कि प्रोटीन खाने से फैट क्यों नहीं चढ़ता है, तो प्रोटीन को पचाना ही शरीर के लिए एक तरह का वर्कआउट होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2 लोग होते हैं, दोनों को सेम काम दिया जाता है बेटर रहने का, और दोनों को डाइट दी जाती है। एक को वो नॉर्मल इंडियन डाइट और एक को हाई रिच प्रोटीन डाइट। अब क्या होता है, जिसने हाई रिच प्रोटीन डाइट खाई थी उसका भले ही मसल मास इंप्रूव नहीं होता है, मसल मास नहीं बढ़ता है, बट उसका फैट चला जाता है, उसको फैट नहीं चढ़ता है। और दूसरी तरफ उस बंदे को फैट चढ़ जाता है जिसने नॉर्मल डाइट खाई थी। तो प्रोटीन खाने से शरीर एक तरह से वर्कआउट करता है। उसको पचाने के लिए उसे भी काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो उसी काम को करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए उसे फैट नहीं चढ़ता है। अब बात आती है प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से हैं। तो बात ऐसी है कि अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे मज़े, तुम आराम से प्रोटीन के अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लोगे। मुझे पता है आराम से हो जाती है नॉन वेजिटेरियन के। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है प्रोटीन खाना। वेजिटेरियन के लिए सोर्स ही क्या होता है? डेयरी सोर्स होता है कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा दूध खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दही खाओ, पनीर, छाछ और घी, ये चीज़ें खाओ। अगर वेजिटेरियन के सबसे बेस्ट 5 सोर्स यही हैं: दूध, दही, पनीर, छाछ, घी। और अगर कोई सप्लीमेंट लेनी है अलग से तो वह प्रोटीन ले सकते हैं, और वो भी ऑप्शन है, वरना आप इन 5 से भी बहुत अच्छा प्रोटीन इंटेक अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब कुछ लोग हैं वीगन, जो कहते हैं हम तो दूध ही नहीं खाते। तो भाई तुम तो चुदे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। तुम प्रोटीन की आस छोड़ दो, क्योंकि वीगन लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है फिर। काफ़ी लोग कहेंगे भाई मैं दाल खाता हूँ। भाई सही बताता हूँ, दाल में कुछ प्रोटीन नहीं होता है। आप कोई किलो दाल नहीं खाते हो, आप 100 ग्राम दाल नहीं खाते हो अकेले। आप पूरे घर के लिए जो दाल बनी होती है ना, उसमें से थोड़ी सी कटोरी में लेकर खाते हो, तो उससे आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा। उसमें बहुत कम प्रोटीन होता है। मैं तो कहता हूँ दूध पियो, दही खाओ, पनीर खाओ, घी खाओ, और ज़्यादा ही पैसे हैं तो वे प्रोटीन ले लो। तो यही है आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय।